बिहार में पुलों के गिरने पर सियासत लगातार तेज है। पक्ष विपक्ष आमने सामने भिड़ा हुआ है। एक तरफ जहां जनता दल यूनाइटेड जो है राजद पर आरोप लगा रही है, तो राजद जनता दल यूनाइटेड पर आरोप लगा रहा है और नीतीश कुमार को घेर रहा है। और इसी बीच कई अन्य पार्टी के नेता हैं जो अपना बयान दे रहे हैं और सियासत के पारा को और हाई कर रहे हैं। अब पूरा माजरा क्या है, कौन से पक्ष ने क्या आरोप लगाया है, विपक्ष ने इसका क्या जवाब दिया है, हम सब आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। सबसे पहले तो आप समझिए कि बिहार में पिछले कुछ दिनों में 12 पुल लगभग अभी तक गिर चुके हैं और उसके बाद सरकार ने एक्शन ले लिया है। सरकार इन सब पुलों के गिरने पर जांच शुरू कर दी है और उसके बाद अभियंताओं और ठेकेदारों पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। लेकिन इसके बाद बिहार में सियासत जो है पुलों के गिरने को लेकर के बहुत तेज हो गई है। पक्ष विपक्ष आपस में भिड़ चुका है। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल आपस में भिड़ चुका है, जहां एक तरफ जनता दल यूनाइटेड के मंत्री अशोक चौधरी ने पिछली बार यह आरोप लगा दिया था कि इससे पहले 17 महीने तक सरकार में तेजस्वी प्रसाद यादव थे, ये विभाग उनके अंदर था, तो इसका जवाब उनको देना चाहिए। तो वहीं अब तेजस्वी यादव ने जनता दल यूनाइटेड पर हमला बोल दिया है और तेजस्वी यादव ने इस बात का दावा कर दिया है कि 18 महीने का अगर कार्यकाल तेजस्वी यादव का छोड़ दिया जाए तो उससे पहले जितनी भी बार सरकार रहा है हरदम नीतीश कुमार के अंदर ग्रामीण कार्य विभाग रहा है और जनता दल यूनाइटेड का कोई ना कोई नेता जो है इस विभाग में मंत्री रहा है और इस कारण से जनता दल यूनाइटेड को जवाब देना चाहिए, तेजस्वी प्रसाद ने यह कहा। और इसके बाद इस पर सियासत और गर्म तब हुई जब केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने इस बात पर टिप्पणी करते हुए कहा कि 17 महीने जब तेजस्वी यादव इस विभाग के मंत्री थे, पथ निर्माण विभाग भी उनके पास था, तब वो उस समय क्या कर रहे थे। मतलब ये कि लल्लन सिंह ने एक तरफ घुमा करके तेजस्वी यादव पर ही निशाना साध दिया है और ये पूछ दिया है कि जब वो मंत्री थे तब इन पुलों की बात क्यों नहीं कर रहे थे, तब इन पुलों में हो रहे भ्रष्टाचार की बात क्यों नहीं कर रहे थे, अब जब विपक्ष में है तो क्यों कर रहे हैं। सवाल तो लाजमी है, लेकिन आप समझ लीजिए कि बिहार में पुल गिरने को लेकर के पक्ष विपक्ष आपस में एकदम तनातनी है। वहीं जनता दल यूनाइटेड और राजद आपस में भिड़ चुके हैं। कोई राजद को आरोपों में घेर रहा है तो कभी राजद जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को आरोपों में घेर रही है। असल में जिम्मेदार कौन है, इस बात पर किसी की चर्चा नहीं कर रहा है, कोई व्यक्ति बात नहीं कर रहा है। और वहीं जीतन राम मांझी का कुछ देर पहले एक और मीडिया इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें वो पुलों के गिरने का कारण जो है वो बरसात को बता रहे हैं। अब नीतीश कुमार भी कई बार ऐसा बयान दे चुके हैं कि हथिया बरसेगा तब पुलवा गिरबे न करेगा जी। तो हम ये पूछना चाहते हैं जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार दोनों से कि आखिर क्यों बिहार का ही पुल गिरता है। बरसात तो बाकी अन्य जगहों पर भी होती है, लेकिन अन्य जगह और ज्यादा पुल क्यों नहीं गिरती है। कभी अन्य जगहों से ये खबरें क्यों नहीं आती है कि लगातार पुल गिर रहा है। किसी और राज्य में ऐसी घटनाएं क्यों नहीं होती है। बरसात तो हर राज्यों में होता है, लेकिन बिहार में ऐसी घटनाएं बार बार देखने को मिलती हैं। इसके पीछे आप क्या तर्क देंगे। मेरा सवाल यही है कि आखिर मंत्री कोई भी रहा हो, पुल जब गिर रहा है तो दोनों पार्टियां राजनीति कर रही हैं, इसका निदान क्यों नहीं निकाला जा रहा है। विपक्ष अभी जिस पक्ष पर सवाल खड़ा कर रहा है वो विपक्ष जब सरकार में थी तो उसने ठोस कदम क्यों नहीं उठाए। जब राष्ट्रीय जनता दल सरकार में थी और एक पुल गिरा था तो उस समय तेजस्वी यादव ने ठोस कदम क्यों नहीं उठाया। और अभी जब जनता दल यूनाइटेड सरकार में है, इसके पास पूरा पावर है, तब लगातार पुलों के गिरने पर आखिर जब सवाल खड़ा हो रहा है तो जनता दल यूनाइटेड इसका क्लियर कट जवाब क्यों नहीं दे रही है। जनता दल यूनाइटेड ने जांच बैठाने में इतना समय क्यों लिया, और अगर जांच सही तरीके से किया गया है तो क्या सिर्फ ठेकेदार और इंजीनियर ही दोषी हैं, क्या कोई और व्यक्ति दोषी नहीं है। इस बात की जांच कब तक पूरी होगी। आप समझिए, राजनीतिक पार्टियां जो है आपस में लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं, फिर सत्ता परिवर्तन होता है और फिर से वो सत्ता में आ जाता है जो विपक्ष का भूमिका में है, जो पक्ष रहता है वो सत्ता पक्ष के विपक्ष में चला जाता है और फिर एक दूसरे पर केवल दोषारोपण होता है और फिर करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए जाते हैं आपके और हमारे। मेरा सवाल यही है कि आखिर जब अन्य राज्यों में बारिश होती है तो वहां का पुल क्यों नहीं गिरता है। वहां जब पुल गिरता भी है तो पक्ष विपक्ष आपस में इस बात की राजनीति क्यों नहीं करते हैं जितना बिहार में होता है। क्या बिहार के नेताओं को बिहार के विकास से मतलब नहीं है, सिर्फ उनको राजनीति से लेना देना है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।